हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आप सबका इंग्लिश की क्लास में। आज हम करेंगे इंग्लिश की बुक से एक चैप्टर फर्स्ट डे। हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। आई वॉज स्टिल शाई एंड हाफ पैरालाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अ क्राउड। वो बच्चा स्कूल में पहले दिन गया है नए स्कूल में, तो वो कहते हैं कि वहां पे क्राउड की प्रेजेंस में, भीड़ की उपस्थिति में, भीड़ कौन सी है, वहां पे और भी स्टूडेंट है क्लास के जो उसके लिए बिल्कुल अननोन है। तो वो कहते हैं कि मुझे शाई और पैरालाइज महसूस हो रहा था। शाई मीन्स शर्म आ रही थी, और पैरालाइज्ड जैसे कि उसका शरीर काम ना कर रहा, उसे ऐसे लग रहा था। एंड माई फर्स्ट डे एट द न्यू स्कूल मेड मी लाफिंग स्टॉक ऑफ द क्लासरूम। और नए स्कूल में मेरा पहला दिन ऐसे लग रहा था कि मैं पूरे क्लासरूम के लिए एक हंसने की चीज बन गया हूँ। आई वॉज सेट टू द ब्लैक बोर्ड टू राइट माई नेम एंड एड्रेस। मैं ब्लैक बोर्ड के पास खड़ा था अपना नाम और एड्रेस लिखने के लिए। आई न्यू माई नेम एंड एड्रेस, न्यू हाउ टू राइट इट एंड हाउ टू स्पेल इट, but standing at the blackboard with the eyes of many boys and girls on my back made me freeze inside and I was unable to write a single letter. अब देखो, वो कहते हैं कि मुझे पता है कि मेरा नाम क्या है, एड्रेस क्या है, ऑब्वियसली सबको पता होता है। न्यू हाउ टू राइट इट, और ये भी पता है इसको लिखते कैसे हैं। हाउ टू स्पेल इट, इसकी स्पेलिंग क्या है। बट स्टैंडिंग एट द ब्लैक बोर्ड, पर वो कहते हैं ब्लैक बोर्ड के पास खड़े होने पर और बहुत से लड़के और लड़कियों की आंखें मेरी तरफ हैं, इस चीज ने मुझे अंदर से फ्रीज कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल आप कह दो ब्लैंक कर दिया। ऐसा हो गया जैसे किसी चीज का उसको पता ही नहीं। आई वॉज अनेबल टू राइट ए सिंगल लेटर, और मैं वहां पे एक सिंगल लेटर भी नहीं लिख सका। राइट योर नेम, द टीचर कॉल टू मी। जो क्लास में टीचर थे उन्होंने कहा कि अपना नाम लिखो। आई लिफ्टेड द व्हाइट चॉक टू द ब्लैक बोर्ड। तो वो कहते हैं कि मैंने ब्लैक बोर्ड के लिए एक व्हाइट चौक उठाया। एज आई वॉज अबाउट टू राइट माई माइंड वेंट ब्लैक। वो कहते जैसे मैं लिखने वाला था मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो गया, ब्लैंक हो गया। आई कुडंट रिमेम्बर माई नेम, नॉट इवन द फर्स्ट लेटर। वो कहते हैं कि मैं इतना ज्यादा खालीपन महसूस करने लगा कि मुझे अपना नाम ही याद नहीं रहा, मुझे उसका पहला लेटर भी नहीं याद रहा। Somebody giggled and I stiffened. और कोई हंसने लगा क्लास में, जैसे बच्चों की आदत होती है। तो somebody giggled, कोई हंसा, and I stiffened, तो वो और भी डर गया और भी फ्रीज हो गया। Just forget us and write your name and address, the teacher called. तो टीचर ने कहा कि तुम हमें भूल जाओ, ये मत सोचो कि क्लास में कोई है, और अपना नाम और एड्रेस लिखो। An impulse tried would flash from me, but my hand would refuse to move. तो टीचर के इस तरह से कहने पर वो कहते हैं कि मेरे अंदर एक फ्लैश आई कि मैं लिखता हूं, पर जो मेरे हाथ है वो हिलने से भी मना कर रही है। मीन्स वो अंदर से तो कोशिश करते हैं कि लिखता हूं, पर उसके हैंड बिल्कुल रिफ्यूज कर देते हैं लिखने से। द चिल्ड्रन बिगेन टू टीटर एंड माई फेस टर्न रेड। बच्चे और भी हंसने लगते हैं, और उसका बेचारे का जो चेहरा है वो रेड हो जाता है, लाल पड़ जाता है वो शर्म से। डोंट यू नो योर नेम, द टीचर आस्क्ड। तो टीचर पूछते हैं क्या तुम्हें तुम्हारा नाम नहीं पता। आई लुक्ड एट हर एंड कुड नॉट आंसर। मैं उनकी तरफ देखता हूं पर कोई आंसर नहीं दे पाता। द टीचर रोज एंड वॉक्ड टू माई साइड स्माइलिंग एट मी टू गिव मी कॉन्फिडेंस। तो जो टीचर हैं वो खड़े होते हैं और मेरी तरफ आते हैं और मुझे देख के मुस्कुराते हैं ताकि मुझे कुछ कॉन्फिडेंस मिले। She placed her hand tenderly upon my shoulder. तो वो अपना जो हाथ है, और वो अपना हाथ बिल्कुल टेंडरली मेरे कंधे पर रखते हैं। What's your name? She asked. वो मुझसे पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है। Richard. I whispered. तो मैं बिल्कुल धीमे से कहता हूँ रिचर्ड। विस्पर्ड होता है कानाफूसी करना, धीरे से विस्परली बोलना, कानाफूसी करते हुए मैं कहता हूँ रिचर्ड, ताकि किसी और को सुनाई ना दे। रिचर्ड व्हाट? तो वो कहते रिचर्ड क्या, मीन्स आपका आगे सरनेम। रिचर्ड राइट, तो वो अपना पूरा नाम बताता है, रिचर्ड राइट। स्पेल इट, टीचर कहते हैं इसके स्पेलिंग बताओ। आई स्पेल माई नेम इन अ वाइल्ड रश ऑफ लेटर्स ट्राइंग डेस्परेटली टू गेट रिड ऑफ माई पैरालाइजिंग शाइनेस। तो वो कहते हैं मैंने जल्दी जल्दी सारे लेटर अपने नेम के बोल दिए ताकि मैं जल्दी से इस सिचुएशन से छूट जाऊं। स्पेल इट स्लोली सो आई कैन हियर इट।
शी डायरेक्टेड मी। वहां पे जो टीचर है वो कहती हैं कि इसको थोड़ा सा धीरे बोलो ताकि मैं सुन सकूं। अब वो तो डरा हुआ है और वो अपनी इस जो सिचुएशन है इससे छुटकारा पाना चाहता है, तो वो तो कहते हैं कि मैंने फटाफट से बोल दिए, सारे के सारे लेटर फटाफट बोल दिए ताकि मैं इस सिचुएशन से छूट जाऊं। पर वो टीचर है वो उसको रोकते हैं और कहते हैं कि थोड़ा सा धीरे बोलो ताकि मैं ये समझ सकूं। देन वो कहते हैं आई डिड, फिर मैंने वैसे ही किया। नाउ कैन यू राइट, टीचर पूछते हैं तो क्या अब तुम लिख सकते हो? यस मैम, तो वो कहते हैं हाँ मैम। देन राइट इट, टीचर कहते हैं ओके तो लिखो। अगेन आई टर्न टू द ब्लैक बोर्ड एंड लिफ्टेड माई हैंड टू राइट बट माई माइंड वॉज अ ब्लैंक। तो वो कहते तो फिर से मैं ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ता हूँ और लिखने के लिए अपना हाथ उठाता हूँ, बट माई माइंड वॉज ब्लैंक, पर मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है। ट्राई डेस्परेटली टू कलेक्ट माई सेंसेस बट आई कुड रिमेम्बर नथिंग। वो कहते हैं कि मैंने पूरी कोशिश की कि मैं चीजों को याद कर सकूं, बट आई कुड रिमेम्बर नथिंग, पर मुझे कुछ भी याद नहीं आया। आई रियलाइज्ड हाउ अटरली आई वॉज फीलिंग एंड आई ग्रू वीक एंड लीन्ड माई हॉट फॉरहेड अगेंस्ट द कोल्ड ब्लैक बोर्ड। वो कहते हैं मुझे एहसास हो रहा था कि मैं कितनी बुरी तरह से फेल हो रहा हूँ, असफल हो रहा हूँ। तो ऐसी सोच के साथ वो और भी कमजोर पड़ जाता है और लीन्ड माई हॉट फॉरहेड अगेंस्ट द कोल्ड ब्लैक बोर्ड, और वो अपना जो फोरहेड है वो ब्लैक बोर्ड के साथ टिका देता है। द रूम बर्स्ट इनटू ए लाउड एंड प्रोलॉन्ग्ड लाफ एंड माई मसल्स फ्रोज। ऐसा करने पर जो कमरा है, स्टूडेंट्स है कमरे में, वो जोर जोर से हंसने लगते हैं और उसके जो मसल्स हैं वो बिल्कुल फ्रोज हो जाते हैं, बिल्कुल ही काम करना बंद कर देते हैं। आई सैट डाउन एंड कर्स्ड माई सेल्फ। मैं बैठ जाता हूँ और अपने आप को कर्स करता हूँ। कर्स मीन्स अपने आप को कोसता हूँ। डम व्हेन आई वाज कॉल्ड अपॉन टू परफॉर्म इन ए क्राउड। अब वो जो बैठ जाता है, बिल्कुल मायूस होकर बैठ जाता है, अपने आप को कोसने लगता है, तो वो सोचता है कि हर बार ऐसा ही क्यों होता है कि जब भी मुझे भीड़ में परफॉर्म करने के लिए बुलाया जाता है तो मैं बिल्कुल एक डम की तरह क्यों बिहेव करने लगता हूँ, जिसके कोई सेंस काम ही नहीं करती, बिल्कुल ऐसा ही क्यों हो जाता हूँ। आई न्यू हाउ टू राइट एज वेल एज एनी पीपल इन द क्लासरूम। वो कहते हैं कि जिस तरह क्लास के दूसरे बच्चों को लिखना आता है मुझे भी आता है, मैं भी जानता हूँ कैसे लिखते हैं। एंड नो डाउट आई कुड राइट बेटर देन एनी ऑफ देम। और मैं उन सब में से हो सकते ज्यादा अच्छा पढ़ पाता हूँ। एंड आई कुड टॉक फ्लुएंटली एंड एक्सप्रेसिवली व्हेन आई वॉज श्योर ऑफ माई सेल्फ। वो कहते हैं कि जब मुझे खुद भी भरोसा होता है तो मैं और भी अच्छा बोलता हूँ और अच्छे से अपनी बातों को व्यक्त कर सकता हूँ। देन वाई डिड स्ट्रेंज फेसेस मेक मी फ्रीज। तो वह कहता है कि तो अनजान चेहरे मुझे बिल्कुल फ्रीज क्यों कर देते हैं, मीन्स मैं बिल्कुल सुन्न क्यों पड़ जाता हूँ। आई सेट विद माई ईयर्स एंड नेक बर्निंग hearing the pupils around me whisper, hating myself, hating them। तो वो कहते हैं कि अब मैं अपना सिर झुकाए बैठा हूँ, मेरे कान और मेरी गर्दन बिल्कुल बर्निंग जल रही है, मीन्स वो शर्म से बिल्कुल लाल हो चुका है। वह अपने आसपास दूसरे स्टूडेंट की हंसी सुन रहे हैं जो उस पर हंस रहे हैं और उसमें घृणा के भाव बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह से जो हमारे राइटर हैं रिचर्ड राइट, वो अपना फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस बताते हैं जब वो नए स्कूल में जाते हैं, किस तरह से वो नए स्कूल में पहले दिन महसूस करते हैं। ये सारा उन्होंने इस चैप्टर के थ्रू हमारे साथ शेयर किया है। तो आई होप आपको भी ये अच्छा लगा होगा और समझ आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।